जय माता दी। जय महाकाल। मैं राजगुरु जी महाविद्या आश्रम में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज फिर मैं आप लोगों के लिए एक अद्भुत दुर्लभ साधना प्रयोग पुष्प देहा अप्सरा शावर मंत्र साधना प्रयोग लेके उपस्थित हुआ हूं। यह साधना अद्भुत है। गुरु गोरखनाथ प्रणीत यह साधना अचूक है और अनुभूत साधना प्रयोग है। सभी सिद्धों ने स्वीकार किया है कि पुष्प से भी ज्यादा सुंदर, पुष्प से भी ज्यादा कोमल और पुष्प देहा अप्सरा से ज्यादा यौनवती और सुंदर अप्सरा कोई है ही नहीं। उसका सौंदर्य तो इतना अद्वितीय है कि इसके शरीर से निरंतर मादक, मनमोहक, काम भाव को उत्तेजित करने वाला सुगंध प्रवाहित होता रहता है। पुष्प देहा इतनी नाजुक है कि एक बार उसको जो भी देख ले वह उसको जिंदगी भर भूल नहीं पाता। उसके नयन अत्यंत दर्शनीय है। आज लाखों लोग अप्सरा साधना करना चाहते हैं, पर एक बात याद रखें कि उसका सही प्रयोग करेंगे तो आपके जीवन में किसी भी वस्तु की कामना बाकी नहीं रहेगी। आपकी कोई मनोकामना अपूर्ण रह ही नहीं सकती। पुष्पदेहा साधक कि भौतिक जीवन में जितनी भी मनोकामनाएं उसको तो पूर्ण करती ही करती है, साथ ही साथ उनके आध्यात्मिक जीवन को भी उन्नत पे ले जाती है, बहुत ऊंचाई तक ले जाती है। कौन नहीं चाहता कि स्वर्ग की सबसे शक्तिशाली अप्सरा उसके साथ हो। वो चाहे तो उसको स्वर्ग का भी दर्शन करा सकती है अगर यह साधना सही ढंग से सिद्ध कर लिया जाए। अप्सरा साधना से होने वाले लाभ क्या होते हैं आज मैं आपको बता रहा हूँ। जो साधक पूर्ण रूप से हुष्ट पुष्ट होते हुए भी आकर्षण व्यक्तित्व न होने के कारण अन्य लोगों को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाते हैं, अपने आप को हीन भावना से ग्रस्त महसूस करते हैं, इस साधना के प्रभाव से उनका व्यक्तित्व अत्यंत ही आकर्षण और चुंबकीय हो जाता है और उनके संपर्क में आने वाले सभी लोग उसकी तरफ आकर्षित होने लगते हैं। जो साधक मन के अनुकूल सुंदर जीवन साथी पाना चाहता है किंतु किसी कारणवश यह संभव ना हो रहा हो, इस साधना के प्रभाव से उसको मन के अनुकूल जीवन साथी प्राप्त होने की स्थितियां उत्पन्न होने लगती हैं और मनचाहा जीवन साथी उस साधक को प्राप्त हो जाता है। जिन साधकों के वैवाहिक, पारिवारिक, सामाजिक जीवन में कलेश या तनाव की स्थिति उत्पन्न हो, इस साधना के प्रभाव से उनके वैवाहिक, पारिवारिक व सामाजिक जीवन में प्रेम, सौहार्द की स्थितियां उत्पन्न होने लगती है। जो व्यक्ति अभिनय के क्षेत्र में सफलता को प्राप्त करना चाहता है या इच्छा रखता है किंतु सफल नहीं हो पाता, इस साधना के प्रभाव से उसके अंदर अत्यंत अभिनय करने की क्षमता की वृद्धि होने के साथ ही साथ अभिनय के क्षेत्र में सफल होने की स्थितियां ऑटोमेटिक उत्पन्न होने लगती। जो साधक या जो व्यक्ति या मानव युवा अवस्था होने पर भी पूर्ण यौन से युक्त नहीं होते, इस साधना से उनके अंदर उत्तम यौन व व्यक्तित्व का निखार आ जाता है। जो साधक साधिका सुंदर रूप सौंदर्य की इच्छा रखते हैं किंतु प्रकृति द्वारा क्रूरता से दंडित हैं, इस साधना के प्रभाव से उनके अंदर आकर्षण, रूप, सौंदर्य का निखार आ जाता है। जो साधक कार्य क्षेत्र में मन के अनुकूल अधिकारी या सहकर्मी न होने के कारण अपने आप को असहज स्थितियों में नौकरी करते हैं या नौकरी चले जाने की भय से पीड़ित रहते हैं, इस साधना के प्रभाव से उनके अधिकारी, उनके सहकर्मी उनके साथ मित्रवत हो जाते हैं और नौकरी चले जाने का भय पूर्णतः समाप्त हो जाता है। जो साधक ऐसा मानते हैं कि उनका जीवन निरस हो गया है, उनके जीवन में कुछ है ही नहीं, या वो अन्य लोगों को अपनी बात से प्रभावित नहीं कर पा रहे हैं, तो इस साधना के प्रभाव से उनका व्यक्तित्व अत्यंत आकर्षण, चुंबकीय हो जाता है। उनके संपर्क में आने वाला हर व्यक्ति उनकी बातों से, उनके क्रियाकलापों से प्रभावित होने लगता है। जो पुरुष स्त्री जीवन में अपने जीवन साथी से प्राप्त होने वाले सुखों से वंचित हो जाते हैं,
उनके लिए यह साधना सबसे ज़्यादा उत्तमकारी है, क्योंकि इस साधना से पुरुष स्त्री के काम तत्व जागृत होकर जीवन के पूर्ण सुख को प्राप्त कर लेते हैं। उपरोक्त विषयों में अत्यंत कम समय में ही अपेक्षित परिणाम साधक को देखने को मिलते हैं और साधक का जीवन आनंदमय हो जाता है। इसलिए ऐसे व्यक्तियों को यह साधना अवश्य ही संपन्न करनी चाहिए, जिससे निश्चिंत ही आप अपनी इच्छा की पूर्णता को प्राप्त कर सकें व आनंदमय भौतिक जीवन व्यतीत कर सकें। क्योंकि अप्सराएं सौंदर्य, यौवन, प्रेम, अभिनय, रस, रंग का प्रतिरूप होती हैं, अतः इनका प्रभाव जहाँ भी होता है वहाँ पर सौंदर्य, यौवन, प्रेम, अभिनय, रस, रंग चारों तरफ व्याप्त हो जाता है। अप्सराओं की साधना अनेक रूपों में की जाती है, जैसे माँ के रूप में, बहन के रूप में, पुत्री के रूप में, पत्नी के रूप में, प्रेमिका के रूप में इनकी साधना की जाती है। और साधक जिस रूप में भी इनकी साधना करता है वह उसको उसी रूप में प्राप्त होती हैं। व्यवहार और परिणाम भी साधक को उसी स्वरूप में प्रदान करती हैं। अप्सरा को पत्नी या प्रेमिका के रूप में साधने पर साधक को कोई कठिनाई या कोई हानि नहीं होती है, क्योंकि यह तो साधक के व्यक्तित्व को इतना अधिक प्रभावशाली बना देती हैं कि साधक के संपर्क में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति अप्सरा साधक के मन के अनुकूल आचरण या व्यवहार करने लगते हैं। अप्सरा को प्रत्यक्ष साधना संपन्न कर लेने के बाद बिना किसी बाध्यता के साधक की सभी इच्छाएं पूर्ण करती रहती है। माँ के रूप में साधने पर ममतामय होकर साधक का सभी प्रकार से पुत्रवत पालन करती हैं, तो बहन या पुत्री के रूप में साधने पर वह भावनामय होकर सहयोगात्मक होती हैं और उसको हर प्रकार का सहयोग प्रदान करती हैं। और पत्नी प्रेमिका के रूप में साधने पर उस साधक को उनसे जो सुख होता है, भौतिक सुख है, वह साधक को प्राप्त होने लगता। इस साधना में जो सामग्री है वह है पुष्पदेह आकर्षण सिद्ध यंत्र, गुटिका, सैफल मुद्रिका, स्फटिक माला, गुलाब का इत्र। यंत्र गुटिका प्राण प्रतिष्ठित मंत्र सिद्ध चैतन्य संकल्पित भोजपत्र पे करके बनाया जाए, साधक के नाम से, माता पिता के नाम से। स्फटिक माला, गुलाब का इत्र और सैफल मुद्रिका को प्राण प्रतिष्ठित मंत्र सिद्ध चैतन्य तांत्रिक रूप से किया जाए। साधना की विधि करनी कैसे है? सबसे पहले किसी बजोट मतलब चौकी पर लाल वस्त्र बिछाएं और उस पर एक चावल की ढेरी बनाएं। चावल पर कुमकुम से रंगा होना चाहिए। अब चावल पर पुष्पदेह आकर्षण सिद्ध यंत्र को स्थापित करके मंत्र का जाप करना है। इस साधना में स्फटिक माला का होना बहुत जरूरी है। साधना 7 दिवसीय है और किसी भी शुक्रवार से इस साधना को आप शुरू कर सकते हैं। मंत्र का नित्य 11 माला होना बहुत जरूरी। अगर 11 माला ना भी हो जाए तो 3 माला मंत्र का जाप कम से कम होना चाहिए। साधक का मुख जो है उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। आसन है, वस्त्र है, लाल रंग, इसका जो कलर है वो लाल रंग का होगा। यंत्र पर रोज लाल गुलाब का इत्र और 5 गुलाब के फूल चढ़ाना चाहिए। 5 गुलाब ना मिले तो उनकी पंखुड़ियां भी चढ़ा सकते हैं आप। तो घी का दीपक लगाना है जो मंत्र जाप के समय प्रज्वलित रहे। धूप दीप गुलाब का होना बहुत जरूरी है। मंत्र जाप के समय नजर यंत्र की तरफ हो। बिना यंत्र के साधना नहीं करना है, क्योंकि इस यंत्र में विशेष ऊर्जा होती है जो अप्सरा को स्वर्ग से पाताल की तरफ आकर्षित करती है और उसमें करने में वह सक्षम है। यंत्र के साथ आपको अप्सरा को वचन प्राप्त करने का मंत्र भी प्राप्त हो जाएगा मेरे द्वारा, जो यहाँ मैं नहीं देना उचित समझ रहा हूँ पूर्णतः। इसके साथ साधना के समय एक माला भैरव का, एक माला गणपति का, एक माला गुरु के मंत्र का जाप करना चाहिए। अपने कुलदेवता कुलदेवी का आवाहन करना चाहिए। पितरों का आवाहन करके साधना में उनको अपना आशीर्वाद प्रदान करने की उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। मंत्र उनका जो है वो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। ओम आवे आवे शर्माती पुष्प देहा प्रिया, रूप आवे हिली हिली मेरो कहो, करे मन चितावे कारज करे, वेग से आवे हर क्षण साथ रहे। यह मंत्र साबर मंत्र है, तांत्रोक्त मंत्र नहीं, इसे याद रखिए। कारज करे वेग से आवे आवे हर क्षण रहे, हिली हिली पुष्प देहा अप्सरा फट ओम।
मंत्र में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ भी जाके देख सकते हैं। ओम आवे आवे शर्माती पुष्प देहा प्रिया रूप आवे आवे हिली हिली, मेरे कहो करे मन चिंतावे कारज करे, वेग से आवे आवे हर क्षण साथ रहे हिली हिली पुष्प देहा अप्सरा फट ओ। शुद्ध उच्चारण के साथ किसी साधक के मार्गदर्शन में या किसी योग्य गुरु के आदेश के अनुरूप इस मंत्र का प्रयोग करना चाहिए, तभी लाभ आपको होगा। यदि किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं या मेरे आश्रम से संपर्क कर सकते हैं। आप अपने आसपास किसी योग्य गुरु के मार्गदर्शन में भी इस साधना को आप संपन्न कर सकते हैं। आप सभी को इस साधना का मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं हैं कि आप साधनामय बने, आगे बढ़ें। साधकों को सूचित किया जाता है कि हर चीज़ की अपनी एक सीमा होती है, उस सीमा में रह के ही इस प्रकार की साधनाओं को साधक को अपने जीवन में संपन्न करनी चाहिए। तो इसी तरह आप लोग हमारे महाविद्या आश्रम चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय माता दी, जय महाकाल।